हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और मेरे हस्बैंड की तबीयत में भी थोड़ी सुधार आ रही है, मतलब जैसे कि उनको जो एक्सीडेंट हुआ था, चोटें आई थी, उसमें भी कुछ सुधार आ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो लेकर आई हूँ मैं फिर से। बहुत ही मेहनत से बनाई है, उम्मीद यही करूँगी आप लोगों से कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, खूब सारा प्यार देंगे और मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो पहला जो टिप मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारे घरों में कभी क्या होता है, अदरक बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। तो जो मतलब बहुत ज़्यादा आ जाए तो उसका क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको फेंकना नहीं है ना हमें। हमें तो कोई भी चीज़ फेंकना नहीं है, उसे यूज़ कर लेना है। जो फ्रेश वाला अदरक था उसे मैंने रख लिया और जो उसके पहले वाला था, मतलब पुराना हो रहा था, उसको मैंने अच्छे से वॉश किया फिर से और खूब अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, जिसमें इसमें पानी बिल्कुल भी ना रह जाए। एकदम से इसको सुखा देना है और उसके बाद मैं इसे छिलका हटा दे रही हूँ। मन करे तो छिलका हटाइए, नहीं अगर चाहते अच्छे से वॉश कर लिया है तो छिलका मत भी हटाइए, क्योंकि जो यूज़ हम करने वाले हैं उसके बाद इसे छान देंगे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है छिलका हटाने की। तो आप चाहो तो इस तरीके से पिलर की मदद से छीलते हुए पतले पतले पीस पे करके भी इसको सुखा सकते हो, या फिर कद्दूकस कर दीजिए, छिलके सहित भी आप कद्दूकस कर दीजिए। जैसे भी मतलब आप करना चाहो वैसे ही आप इसको सुखा लीजिए अच्छे से। सूख जाए जब, मतलब मैंने सारा एक कद्दूकस करके सुखा दिया, तो क्वांटिटी आप देख सकते हो थोड़ी सी हो गई है। और उसके बाद इसे मिक्सी में डाल के हम पीस लेंगे, एक बारीक सा पाउडर बना लेंगे। जो हम सोंठ का पाउडर मार्केट से लाते हैं ना, वो सोंठ भी इसी अदरक को सुखाकर ही बनाया जाता है। तो लिड पे ये पाउडर बहुत बारीक सा लगा हुआ है, जितना ही हम पीसेंगे ना उतना बारीक ये पाउडर बनता है। बाद में छान लीजिए और भरकर किसी कंटेनर में रख दीजिए। खड़ा जो सोंठ होता है कुछ इस तरीके से होता है, तो अच्छे से अगर खड़ा अदरक भी सुखा सके तो उसका भी बहुत अच्छा सोंठ बन जाता है। मैंने जल्दी सूखने के लिए ही उसे घिस दिया था। और मैं क्या करती हूँ, जब भी अदरक सूख जाती है तो इसे पाउडर ऐसे सुखा के बना लेती हूँ, कुछ मसाले जैसे लौंग इलायची वगैरह डाल के, और काढ़े के फॉर्म में इसको रख लेती हूँ कंटेनर में भर के। और फिर रोज़ इसका जो है, हमारे यहाँ मॉर्निंग में ये रूटीन है कि हम काली चाय पीते हैं, तो उसे आप काढ़ा बोलिए या ब्लैक टी बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो हम इस तरीके से बनाते हैं और मॉर्निंग में हमारा रूटीन है पीते हैं। तो हमें बाहर से काढ़ा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब भी हम बनाते हैं। तो अगला जो हमारा जो टिप है कि जैसे मान लीजिए हमने एप्पल काट के रख दिया है किसी के लिए और उसने नहीं खाया मान लीजिए, तो वो काला पड़ने लगता है, क्योंकि अगर हम थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं ना तो फिर वो काले ऐसे पड़ जाते हैं, तो फिर उसको कोई खाना नहीं चाहता कि रखा हुआ था हम नहीं खाएंगे। तो उसको आप इस तरीके से फेंकिए नहीं, आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, क्योंकि हम इसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद सी चीज़ आपके लिए ये बनेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एप्पल सीडर घर में पीते हैं मॉर्निंग में, नाइट में। तो आप इस तरीके से इन छोटे टुकड़ों को काट कर पानी में डाल दीजिए, बॉयल करिए अच्छे से, खूब अच्छे से बॉयल कीजिए, पकाइए। और बाद में जब आप अच्छे से पका लीजिए, पकाने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आप इसे छानने के बाद जो एप्पल है उसे फेंकिए। जब आपका एप्पल काला हो गया था, आपने रखा था, तब उसे मत फेंकिए। और इस तरीके से एप्पल सीडर आप बना सकते हो। जो लोग पीते हों उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, वेट लॉस भी करता है काफ़ी तेज़ी से। पेट की दिक्कतों से भी हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो कुछ टाइम जब आप इसे रख देंगे तो इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जो एप्पल विनेगर बनता है ना, वो इसी से बनता है, बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा घर में। और आप अच्छे से यूज़ कीजिए, फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम नया वाला आलू अभी आ रहा है मार्केट में और उसे बॉयल करते हैं और उसे छीलते हैं ना, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो जैसे ही छिलका छीलने लगते हैं, छोटे छोटे टुकड़े छिलके के टूटते रहते हैं। और पुराने आलू का हम छिलका एक दो बार में आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि आप बहुत आसानी से नए आलू को भी बहुत ही आसानी से उबले आलू छील सकते हो। बहुत ही आसानी से इस चाकू की मदद से आप इस तरीके से, जैसे हम लोग अब ऐसे बिना पका हुआ आलू छीलते हैं ना, हल्के हाथों से चाकू को आलू पे ऐसे मतलब करते हुए जाइए, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में, वैसे भी इतने फटाफट से छिल जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग नए आलू छीलने से डरते हैं ना, जब कच्चा होता है तो हाथ काले हो जाते हैं, और पका हुआ मतलब बॉयल वाला छीलो तो जल्दी छिलता नहीं है। इस मेथड से आप
छील सकते हो बहुत आराम से ढेर सारे आलू। पुराने जो हमारे घर में ब्रश हो जाते हैं, जब ढेर सारे पुराने हो जाते हैं तो उनको फेंकने की बजाय उनका कुछ ना कुछ यूज़ किया जा सकता है। अच्छे डीआईवाईज़ तो बन ही सकते हैं। साथ ही साथ जब हम कपड़े सुखाते हैं, छोटे अपने बच्चों के जब कपड़े सुखाने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि जब फैला फैला के ठंडक में अभी कपड़े हम सुखाते तो पूरा हमारा तार भी भर जाता है और जगह भी काफ़ी घेरता है। तो आप इस तरीके से ब्रश को कपड़ों में लगा दीजिए, ऊपर चिमटी में फंसा दीजिए और लाइन से आप कितने ही सारे कपड़े तार पर टांग दीजिए, जितने आपके पास ब्रश हों, तो वो जगह भी कम घेरेगा और कपड़े इस तरीके से टांगने से जल्दी सूख भी जाते हैं, बहुत फटाफट सूखते हैं। तो ब्रश का यूज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जितने भी कपड़े आपको सुखाने हो वो जल्दी सूख जाएंगे। अक्सर क्या होता है, घर में हमें रबड़ बैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रबड़ बैंड घर में नहीं होता है, पैकेट को सील करना है, कुछ बांधने का काम लगा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें घर में ख़त्म भी हो जाती हैं, या फिर ना भी खरीदिए तो आप इस तरीके से इस बलून को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एज अ रबड़ बैंड आप यूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप पैकेट को सील कीजिए, ब्रेड के पैकेट्स को सील कीजिए, कोई भी चीज़ आपने पैकेट खोली निकाली, फिर से उसको पैक करने की बजाय आप इस तरीके से बलून का रबड़ बैंड बनाकर लगा दीजिए। आसानी से ये लग जाता है, पैकेट हमारा बंद भी हो जाता है, सामान सुरक्षित भी हो जाता है और हमें रबड़ बैंड भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं रहता है तो तुरंत मार्केट जा नहीं पाएंगे, तो हम ऐसे जुगाड़ू आइडियाज़ से भी अपने काम चला सकते हैं, क्योंकि हम तो गृहिणियाँ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। उन बलून्स के रबड़्स को हम फेंकेंगे नहीं, कहीं भी रख लेंगे। चलिए अगला टिप देख लेते हैं। जब भी तार पर कपड़े सूखने के लिए डालते हैं ना, तो फिर इस तरीके से चिमटी लगाते हैं और कपड़ा हमारा पलट जाता है। तो इतनी चिमटियाँ बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती कि साइड में भी चिमटी लगा दो, ऊपर भी चिमटी लगा दो, नीचे भी चिमटी लगा दो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक कपड़े के ऊपर हल्का सा दूसरा कपड़ा आप इस तरीके से फैलाइए। फिर उसके बाद जितने भी कपड़े आपको फैलाने हों, वैसे ही आप एक के ऊपर हल्का सा दूसरा वाला कपड़ा डाल दो। फिर जैसे तीसरा कपड़ा भी हल्का सा, मतलब ऐसे डालते हुए चले जाइए और फिर उसी दोनों कपड़ों को एक साथ जोड़ते हुए आप चिमटी लगाएंगे। तो क्या होगा, आपका कपड़ा जो भी जितने भी आप फैलाने वाले हैं वो पलटेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं, उड़ेगा नहीं और आराम से आप कितने ही कपड़ों को इस तरीके से चिमटी लगाते हुए पूरे तार पर, पूरे जगह पे आप फैला पाओगे। स्टैंड्स में फैलाते हो तो भी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप सिंगल कपड़े कहीं एक फैला रहे हो तो आप साइडों में भी चिमटी लगा सकते हो। अगला है, हम बनाने वाले हैं इस बैंगल से, मतलब इस चूड़ियों से, जो मेटल वाली चूड़ियाँ होती हैं उनसे हम बहुत ही सिंपल मेथड से एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे टेप लिया है, जो ट्रांसपेरेंट वाला टेप होता है, उससे हम चूड़ियों को चिपका देंगे। क्या होता है ना कि इस टेप से चिपकाने में उतनी ज़्यादा मजबूती नहीं रहती है, तो आप चाहो तो आप किसी धागे वगैरह से भी बांध सकते हो। उसे बांधने से क्या होगा, थोड़ी सी ये मजबूत हो जाएगा अच्छे से। फिर मैंने रिबन था मेरे पास, आप धागा भी ले सकते हो। इस तरीके से गांठ लगा दी दोनों साइडों से और उसके बाद इसे एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पर हम अपने टॉवल वगैरह, बच्चों के सॉक्स, पैंट्स, इन सबको हैंग करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। चाहो तो आप किचन में या फिर अलमारी में, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहो वैसे यूज़ करो और मुझे अपने कमेंट करके बताइएगा कि आज की कौन सी टिप्स जो है आपको पसंद आई है। उम्मीद मैं यही करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर ज़रा भी पसंद आएगी तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।